तो वहीं आपको बताते चलें कि देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा। इस बार जश्न आजादी की थीम नया भारत रही। 15 अगस्त के दिन भी हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली, इसलिए आज का दिन हर महीने में हर भारतीय के लिए बेहद खास है। देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 15 अगस्त के दिन ही हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी, इसलिए आज का दिन हर मायने में हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। इस खास मौके पर एक दूसरे को विश करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। स्वतंत्रता दिवस संदेश सिर्फ शुभकामनाएं देने का एक तरीका नहीं है, बल्कि इससे कई बढ़कर है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर नेता प्रतिपक्ष और कोरबा लोकसभा सांसद ने ध्वजारोहण कर छत्तीसगढ़ के लोगों को शुभकामनाएं दी और वीर शहीदों की अमर गाथा को याद किया और कहा कि स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने से लोगों में गर्व और जिम्मेदारी की भावनाएं जागृत होती है। यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें आजादी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और अब इसे उसी तरह बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आज हम जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, वे हमारे वीर सपूतों की कुर्बानी का परिणाम है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश को एकता, शांति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। का जो अवसर है दिवस का और भी प्रासंगिक हो गया आज के वातावरण में, आज के दौर में। जी, आज के वातावरण में जहां हमने 78 साल गुजार चुके हैं, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है। जो देश की हालात है, देश के लोगों में जो चिंता बनी हुई है, उसको देखते हुए आज बहुत ही प्रासंगिक है। आपका कहना ठीक है। जिन महान विभूतियों के कारण ही हमको स्वतंत्रता मिली, गांधी जी, नेहरू जी, अम्बेडकर जी, हमारे सरदार पटेल जी के साथ साथ अनेकों वीर शहीदों ने यहाँ हमें स्वतंत्रता दी। वो इस बात के लिए कि हम सब भारत के लोग एक रहें, नेक रहें, सबकी जो मान्यता है बराबर हो और न जाति भेद हो, न धर्म भेद हो, न लिंग भेद हो। हम सब एक होकर के भारत के विकास के लिए आगे बढ़ें। इस बात को अब 80 साल हो जाएंगे, शुरू हो रहे हैं, तो हमें इन बारे में पूरी सोचना चाहिए और हम सबको अपने अपने घर, परिवार और समाज और गांव को लेकर इसी बात को फिर से दोहराना चाहिए कि क्या हम जिस मान से स्वतंत्रता हासिल किए हैं उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए आज क्या जरूरत है, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही आज का संदेश है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों को क्या संकल्प लेना चाहिए? आज एक दिवस हम इसको संकल्प के रूप में भी मान सकते हैं। निश्चित रूप से संकल्प ही है। हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हमारे यहाँ कम से कम जो नाम के अनुरूप हम 36 भागों में न बटे, बल्कि एक ही भाग में रह के हम सब एक हैं कि नारा लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत ने पूरे प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि यह तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारे देश की अस्मिता, साहस और गौरव का प्रतीक है। हम सबको मिलकर देश की खुशहाली और विकास के लिए कार्य करना चाहिए। का भी योगदान रेखांकित कर सकते हैं, कोई कम नहीं है। चाहे हम सब मिनी माता की बात करें, उसके बाद भी करें, तो हम छत्तीसगढ़ को और कैसे एक स्वरूप दे सकते हैं, औद्योगिक और आर्थिक सशक्त बन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को, छत्तीसगढ़ के भारतवासियों को, सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ स्वतंत्रता दिवस की। रही बात महिलाओं का योगदान, तो बराबर ही है। हमारे राहुल जी कहते हैं आबादी आधी हक पूरा होना चाहिए, तो महिलाओं को सशक्त होने की जरूरत है। आज जितना सशक्तिकरण महिलाओं का होगा, क्योंकि वो हमारी समाज की नींव है,
और परिवार की नींव है। यदि वो सक्षम होंगी, वो सशक्त होंगी, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का ही नहीं, पूरे भारत का आगे का जो विकास है वो पूर्ण होगा। अभी तो हम लोग स्वतंत्रता के नाम पे हमारे पुरखों ने जो हमें स्वतंत्रता दिलाई, उसको तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक मजाक बना रखा है। उसको हमें रोकना है, भारत को बचाना है, अपने अधिकारों को बचाना है, ये महिलाओं को। बहरहाल हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम नया भारत रखी गई है, जो भारत सरकार के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दर्शाता है। ये समारोह भारत की प्रगति, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के बढ़ते कदमों का प्रतीक होगा। इस अवसर पर दुनिया भर से भारत को शुभकामनाएं मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।